अस्सलामुअलैकुम। अहमद नर्सरी मियाँ वाली से मैं हूँ आमिर सलीम। दोस्तों, सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और सितंबर के महीने में सर्दियों वाली जो सब्जियां आप घर पर गमलों में, ग्रो बैग्स के अंदर या क्यारियों के अंदर आसानी से उगा सकते हैं, आज उन सब्जियों के नाम बताने वाला हूँ और इन सब्जियों को आपने कैसे उगाना है और किन सब्जियों की पनीरी तैयार करनी है, इस वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नर्सरी के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के निशान को ऑल पे कर दें। अगर आप फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो हमारे इस गार्डनिंग पेज को फॉलो कर लें। नंबर 1, धनिया। इस वक्त आप अपने घर पर धनिया उगा सकते हैं। धनिया उगाने का ये बेहतरीन मौसम है। धनिया आप ऐसे गमले या क्यारी में उगाएं जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, यानी चौड़े डाया वाला गमला होना चाहिए। गमला जितना चौड़े डाया वाला होगा उतना ही अच्छा ये ग्रो करेगा। गमले की गहराई बेशक ज्यादा ना हो, अगर 3 से 4 इंच भी हो तो आपका धनिया ग्रो हो जाएगा। अब बेस्ट टाइम है इसका बीज लगाने का। बीज अगर साबित है तो इसको किसी कपड़े में लपेट के हल्का सा कूट लें ताकि साबित बीज 2 टुकड़ों में हो जाए। तो ये आधा बीज बहुत ही अच्छा जर्मिनेट होता है बजाय साबित बीज के। अगर बीज पहले से ही इस तरह आधा आधा है तो फिर इसी तरह लगा दें। इस मौसम में आप बीज लगाएं तो 5 से 7 दिन में ही उग आएगा। बीज लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। सब्जियों के बीज लगाने के लिए आप सिंगल मट्टी भी ले सकते हैं और मट्टी में अगर पुराना गोबर, नया ना हो पुराना हो, जिससे गोबर की बू खत्म हो चुकी हो, वो बहुत बेस्ट होता है। गोबर और मट्टी को बेशक बराबर वजन लेकर मिक्स कर लें तो ये सब्जी उगाने के लिए बेहतरीन मट्टी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मट्टी को लेवल करके बीज बिछा दें और बीज के ऊपर हल्की सी मट्टी डाल के बीज को छुपा दें और पानी इस तरह दें कि छट्टा ना लगे, वरना बीज उखड़ जाते हैं। पौधे निकल आने तक बारिश से भी बचाएं। तमाम बीजों के लगाने का यही तरीका है। नंबर 2, पालक। सितंबर के महीने में पालक आप अपने घर पर उगा सकते हैं। अगर गमलों के अंदर उगा रहे हैं तो कोशिश करें ऐसे गमलों में या क्यारियों में पालक लगाएं जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो। सरफेस एरिया जितना वसी होगा उतना ही तेज़ी से और उतना ही हेल्दी पालक आप अपने घर पर उगा सकेंगे। गमले की गहराई बेशक ज़्यादा ना हो और यकीन करें अपनी उगाई गई पालक का पहला पूर जब आप काटेंगे और पकाएंगे तो इतनी लजीज पालक आपने कभी जिंदगी में नहीं खाई होगी। इसकी वजह यह है कि पहली बार काटी गई पालक बहुत ही नरम मुलायम होती है और बहुत मज़ेदार बनती है। ये स्वाद सिर्फ आप अपनी उगाई गई पालक से ही ले सकते हैं। नंबर 3, सफ़ेद मूली। सफ़ेद मूली आप अपने घर पर उगा सकते हैं। सफ़ेद मूली के लिए अगर आप गमलों के अंदर उगाना चाहते हैं तो कोशिश करें सरफेस एरिया वसी होना चाहिए, गमले का बड़ा गमला हो, गहराई इसकी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये रूट वेजिटेबल है और ज़मीन के अंदर मट्टी के अंदर बढ़ती है। जितना गहराई वाला गमला होगा उतना ही अच्छी मूली तैयार होगी। मूली के बीज का एक एक दाना अलग अलग लगाएं और ज्यादा करीब करीब ना लगाएं, इससे मूलियां सही नहीं बनेगी। जितना फासला बीज का ज्यादा रखेंगे उतनी मोटी और अच्छी मूली बनेगी। बीज से बीज का फासला कम से कम 2 से 3 इंच होना चाहिए, वरना मूलियां नहीं मिलेंगी, सिर्फ पत्ते ही मिलेंगे खाने को। नंबर 4, लाल गाजर। लाल गाजर भी आप सितंबर के महीने में उगा सकते हैं। अब बेस्ट टाइम है, फ्रेश बीज खरीदिए और लगाना शुरू कीजिए। गाजर के लिए भी गहराई वाले गमले, टोकरियां इस्तेमाल करें ताकि ये अच्छी और लंबी गाजरें तैयार हो सकें। गाजर के बीज का फासला भी मूली के बीज की तरह ज़्यादा रखें ताकि खूबसूरत गाजरें बने। बीज ज़्यादा डालेंगे तो गाजरें नहीं बनेंगी, सिर्फ घास ही देखने को मिलेगा। नंबर 5, शलजम यानी कि घुंगलू। आप इसको अपनी ज़बान में क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही नायाब चीज़ है, इसके फ़ायदे आप जान लेंगे तो आप सिर्फ शलजम ही खाएंगे पूरी सर्दी में। ये आप कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी। सितंबर के महीने में शलजम आप अपने घर पर उगा सकते हैं। इसके लिए कम गहराई वाला पोट भी चल सकता है, लेकिन सरफेस एरिया जितना वसी होगा उतना ही ज़्यादा आप शलजम तैयार कर सकेंगे। तो सितंबर के महीने में अच्छी क्वालिटी के बीज शलजम के लगाएं और हेल्दी और ऑर्गेनिक सब्जी अपने घर पर हासिल करें। शलजम का बीज बहुत बारीक बारीक होता है और अक्सर बीज डालते वक्त ज़्यादा बीज गिर जाता है और फिर इसके पत्ते तो बड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन शलजम नहीं बनते।
ये बहुत ही काम की बात आपको बता रहा हूँ, जो शायद आपको आज तक किसी ने ना बताई हो। मूली, गाजर और शलजम, इसका बीज आप जितना फासले फासले पे डालेंगे, आप इनको उगाने में उतना ज़्यादा कामयाब होंगे। जितना ज़्यादा बीज आप डालेंगे या कम फासला रखेंगे, तो ये सही नहीं बनेंगे। और अक्सर यही कंप्लेन आती है कि मूली का बीज लगाते हैं और शलजम का, लेकिन नीचे शलजम या मूली या गाजर बनते नहीं हैं। तो ये इसी वजह से होता है, जब आप बीज ज़्यादा लगा देते हैं, फासला कम होता है, तो ये नीचे उस तरह बनते नहीं हैं। तो इनको आपने कम अज़ कम 2-2 इंच 3-3 इंच फासले पे आपने लगाना है। फिर आप देखें कि किस तरह फिर आपके ये मूली, गाजर, शलजम अच्छे बनते हैं। एक और टिप भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ, शलजम और गाजर के बारीक बीज होते हैं। बारीक बीजों को आप रेत में मिक्स करके डाला करें, तो बीज ज़्यादा नहीं गिरेगा, बल्कि मुनासिब फासला रहेगा। नंबर 6, टमाटर। सितंबर के महीने के अंदर टमाटर की हर वैरायटी आप लगा सकते हैं। इसकी आपको पहले पनीरी तैयार करना पड़ेगी। छोटे गमलों के अंदर या सीडलिंग ट्रे के अंदर आप टमाटर की पनीरी तैयार कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के सीड्स होंगे तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं होंगे तो आप मेहनत करेंगे, टाइम गुजर जाएगा, लेकिन आपके पौधे तैयार नहीं हो पाएंगे। तो टमाटर की पनीरी तैयार करने के बाद 20 से 25 दिन की जब टमाटर की पनीरी हो जाती है, तो गमलों के अंदर शिफ्ट कर दें। 12 इंच से बड़ा गमला लें और कोशिश करें एक पौधा इसके अंदर लगाएं, तो आपके पौधे हेल्दी होंगे, ज़्यादा फल इसके ऊपर लगेगा। नंबर 7, सब्ज मिर्च। हरी मिर्च की आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। आप अभी से इसकी पनीरी तैयार करें, जैसे मैंने टमाटर की बताई है। छोटे गमले के अंदर या सीडलिंग ट्रे के अंदर आप पनीरी तैयार कर लें। 20 से 25 दिन की पनीरी हो जाए तो आप उसे दूसरे गमलों में शिफ्ट कर दें। इसके लिए भी तकरीबन 12 इंच से लेकर 18 इंच के गमले, ग्रो बैग या टोकरियों का इस्तेमाल करें। अगर 12 इंच का गमला है तो इसके अंदर एक पौधा, और बड़ा गमला है तो इसके अंदर 2 पौधे आप लगा सकते हैं। नंबर 8, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी आप सितंबर के महीने में उगा सकते हैं। इसकी कोई भी वैरायटी लगा लें। अब इसकी भी पहले पनीरी तैयार होगी, छोटे गमलों के अंदर या सीडलिंग ट्रे के अंदर इसकी पनीरी तैयार कर लें। इसकी भी पनीरी 20 से 25 दिन की हो जाए तो आप आगे शिफ्ट कर दें। इसका भी यही है कि 12 इंच का गमला लाजमी हो, इससे छोटे गमले के अंदर आपके पौधे अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। नंबर 9, मटर। मटर की सीडलिंग भी आप सितंबर के महीने में कर सकते हैं। इसकी भी पनीरी तैयार कर सकते हैं। पनीरी तैयार करने के बाद इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इसके अच्छे सीड्स खरीदें और इसे घर पर लगाना शुरू करें। नंबर 10, बैंगन। बैंगन की सीडलिंग भी आप अभी से कर सकते हैं। इसकी भी पनीरी तैयार होगी पहले, फिर आप उसे तकरीबन 14 से 16 इंच के गमले के अंदर एक पौधा लगाएं तो आपको अच्छा फल हासिल होगा। नंबर 11, फूल गोभी। फूल गोभी भी आप अपने घर पर सितंबर के महीने में लगा सकते हैं। इसकी भी पनीरी तैयार करना होगी। छोटे गमलों के अंदर तकरीबन जब 20 से 25 दिन की पनीरी हो जाए तो दूसरे गमलों के अंदर या क्यारियों के अंदर शिफ्ट कर दें। इसकी पनीरी तैयार करने के लिए अच्छे सीड्स खरीदें ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना जाए। नंबर 15, बंद गोभी। बंद गोभी की भी सीडलिंग आप इसी तरह करेंगे, फूल गोभी की तरह। इसकी भी पनीरी तैयार करेंगे कोकोपीट के अंदर, पीट मोस के अंदर या सादा मिट्टी के अंदर। इसके बाद 20-25 दिन की पनीरी हो जाने के बाद इसे आगे शिफ्ट कर दें। नंबर 15, लाल चिकंदर। इसके बाद आप लाल चिकंदर उगा सकते हैं। लाल मूली भी उगा सकते हैं। लाल मूली गोल भी उगा सकते हैं। लाल मूली गोल के लिए इतनी गहराई की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है। फिर भी तकरीबन 5 से 6 इंच की गहराई वाला गमला आपने यूज़ करना है। इसके अंदर इसके बीज डायरेक्ट लगाएं और ये तकरीबन 50 से 60 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। नंबर 16, मेथी। इसके बाद मेथी आप उगा सकते हैं। मेथी के लिए ज़्यादा गहराई वाला गमला नहीं चाहिए, इसके लिए ज़्यादा सरफेस एरिया वाला गमला चाहिए ताकि ये अच्छे तरीके से ज़्यादा घर पर मेथी तैयार कर सकें। इसके भी अच्छे सीड्स खरीदें और सितंबर के महीने में लगाना शुरू करें। नंबर 17, ब्रोकली। इसके बाद ब्रोकली की भी सीडलिंग आप कर सकते हैं। सितंबर के महीने के अंदर इसकी भी फूल गोभी की तरह ही आपने पनीरी तैयार करनी है और 20-25 दिन की जब पनीरी हो जाए तो आगे शिफ्ट कर देनी है। नंबर 18, लहसुन। सितंबर के महीने में लहसुन ज़रूर लगाएं। रोज़ इस्तेमाल होता है किचन में, हर तरह के खानों में कच्चा पक्का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें देसी लहसुन उगाएं, किसी भी सब्ज़ी वाले से मिल जाएगा।
देसी लहसुन बहुत बेहतरीन होता है, इसका रंग गुलाबी होता है जबकि फार्मी लहसुन का रंग सफ़ेद होता है। लहसुन की फलियां लगाई जाती हैं, 2 इंच के फासले पे लगाएं और इसको क्यारी में लगाएं या ऐसे गमले में लगाएं जिसकी गहराई बेशक ज़्यादा ना हो लेकिन सरफेस एरिया ज़्यादा हो। नंबर 20 पुदीना। पुदीना आप आसानी के साथ घर में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती रहती है कि हम पुदीना घर में उगाते हैं, हमसे पुदीना तैयार नहीं होता, ख़राब हो जाता है। तो इसकी आज मैं आपको टिप दे देता हूँ, बहुत ही आसान है घर में पुदीना उगाना, बशर्ते कि आप इसको पानी में उगाएं। इसको गमले में मिट्टी में लगाएं लेकिन हर वक्त भर के इसको पानी दें, इसको पानी ज़्यादा पसंद होता है। लगाने का तरीका यह है कि किसी चौड़े डाई वाले गमला में इसको लगाएं, बेशक गमले की गहराई कम हो लेकिन सरफेस एरिया ज़्यादा हो। उसमें आपने ऊपर पानी वाली जगह ज़्यादा छोड़नी है ताकि इसको भर के पानी मिले। उसके बाद बेशक सब्ज़ी वाले से आप पुदीना ले आएँ और पुदीने की जो शाखें हैं इसके निचले पत्ते आप उतार दें और इसको 24 घंटे के लिए पानी में रख दें। गिलास में आप रख दें, पानी के गिलास में 24 घंटे के लिए इसको रख दें तो इसकी नीचे जड़ें निकल आएंगी। फिर इसको आप गमले में, चौड़े डाई वाले गमले में मिट्टी में लगा दें और भर के पानी दें। बस इसको आपने भर के पानी देना है, इसका पानी खुश्क आपने नहीं होने देना। आपने देखा होगा कि ये आपको ट्यूबवेल के ऊपर मिलेगा और नहरों के ऊपर मिलेगा, खुश्की के ऊपर आपको पुदीना कहीं भी नज़र नहीं आएगा, हमेशा ये आपको पानी वाली जगह पे ही दिखेगा। इसकी खुराक पानी होती है, चाहे इसको मिट्टी मिले या ना मिले, इसको पानी भर के मिलता रहे तो ये फ्रेश रहता है। जब भी इसको पानी की कमी होगी ये ख़राब हो जाएगा। तो ये आप ज़रूर लगाएं, ये भी रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ है और बहुत ही इसके फ़वायद हैं। पनीरियों वाली सब्जियां अगर आप खुद तैयार ना करना चाहें तो हर शहर में पनीरियों वाले मौजूद होते हैं, आप उनसे भी तैयार पनीरियां लेके लगा सकते हैं। अगर आपको ये सब्जियां उगानी नहीं आती, अगर आप नए हैं किचन गार्डन के अंदर, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल को भी आल पे कर दें। आपको गार्डनिंग की तमाम जेन्युइन मालूमात यहाँ पे मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। फूल और सब्जियां उगाने का यहाँ पर तरीका मिल जाएगा, हर तरह की वीडियो आपको मिलेगी जो आपको चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।